अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में रुयत हिलाल के जो मसाइल थे उन पे हमने तफसीली कलाम किया। आज जिन चीज़ों से रोज़ा फासिद होता है और जिनसे रोज़ा फासिद नहीं होता उस बाब को हम शुरू करते हैं। तो फरमाते हैं कि बाबु मा युफ़सिदुस्सौमा वमा ला युफ़सिदुहु, कि जिन चीज़ों से रोज़ा फासिद होता है और जिनसे रोज़ा फासिद नहीं होता। तो मुफ़सिद की यहाँ पर दो अक़साम हैं, यानी रोज़ा भी फासिद हो और कफ़ारा भी लाजिम आए, इसका उसूल अलग है। और कुछ मुफ़सिद वो हैं कि जिनसे रोज़ा तो फासिद होता है लेकिन उससे सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। इसी तरह जो गैर मुफ़सिद हैं उनकी भी दो किस्में हैं, और एक वो कि जो बग़ैर कराहियत के वो जायज़ हैं, और दूसरी वो कि मुफ़सिद लिस्सौम तो नहीं है लेकिन रोज़े में ये करना मकरूह है। तो जहाँ मौका आएगा इंशाअल्लाह उसको वहाँ पर बयान कर दिया जाएगा। तो फरमाते हैं कि अल फ़साद वल बुतलान फिल इबादाती सय्यिआन, दो किस्म के अल्फाज हैं, एक फासिद एक बातिल। तो जो मामलात हैं इनमें दोनों में फ़र्क होता है, जैसा कि बै है, इजारा है। तो अगर जिस वजह से ख़राबी आ रही है उसकी बुनियाद पर असले हुक्म ही मुरत्तब ना हो तो वो बातिल होता है मामला। जैसा मुर्दार की बै, आज़ाद आदमी की बै, तो जो बै का हुक्म है यानी इंतकाल मिल्क वो इसमें असलन हासिल ही नहीं होता तो वो बै बातिल होती है। और अगर असर मुरत्तब होता हो तो फिर उसकी दो किस्में कि शरीयत की तरफ से उसका फ़स्ख़ मतलूब है या फ़स्ख़ मतलूब नहीं है। तो अगर फ़स्ख़ मतलूब है तो वो बै फासिद होती है, उसको फासिद कहते हैं, और अगर फ़स्ख़ मतलूब ना हो तो वो सही है मामला। तो ये मामलात के अंदर दोनों में फ़र्क होता है, लेकिन इबादात में चाहे आप उसे बातिल कहें या फासिद कहें बात एक ही है, यानी जो उसका शरई माना होता है अब वो हासिल नहीं रहता अगर इसमें फ़साद या बुतलान की कोई वजह पाई जाए। तो सबसे पहले ये उन चीज़ों को बयान कर रहे हैं कि जिनसे रोज़ा फासिद नहीं होता। इज़ा अकल साइम औ शरीबा औ जामा हाल कौनिही नासियन फिल फर्दी व नफली क़ब्ल नियति औ बादहा अला सहीही बहर अनिल कुनिया इल्ला अन युज़क्करा फलम यतज़क्कर व युज़क्किरुहु लौ क़विय्यन व इल्ला ला वलैसा उज़्रन फ़ी हुक़ूक़िल इबाद। तो इसका जवाब शर्त आगे आ रहा है कि इन तमाम सूरतें जो आगे आ रही हैं इनसे रोज़ा फासिद नहीं होता। तो सबसे पहले फरमाया कि भूल कर यानी रोज़ेदार होना भूला और इस हालत में खा पी लिया या जिमा कर लिया तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होता। और ये हुक्म सिर्फ रमज़ान के रोज़ों के साथ ख़ास नहीं है बल्कि ये मुतलक़न हर रोज़े का हुक्म है, चाहे फ़र्ज़ रोज़ा हो, अदाए रमज़ान हो या क़ज़ाए रमज़ान हो या कफ़ारात हो या नज़र का रोज़ा हो, वाजिबात में मुअय्यन हो या गैर मुअय्यन हो। इसी तरह नफली रोज़ा भी है और उसमें अगर भूल कर खा पी लिया तो इससे भी रोज़ा फासिद नहीं होगा।
क्योंकि रोज़ा एक इबादत और ये वक्त इतना इसका लंबा है, तो यहाँ पर भूलने को शरीयत ने मुस्कित करार दिया, उसका एतबार नहीं किया। लेकिन अगर वो हालत ऐसी हो जो मुतज़क्किरा है, जैसा कि नमाज है, कोई नमाज पढ़ रहा है और नमाज में भूल गया कि मैं नमाज में हूँ या नहीं, और कोई नमाज के मुनाफी अमल कर लिया, तो उसकी नमाज टूट जाती है, क्योंकि वो हालत ऐसी है कि जिसका कोई इतना लंबा टाइम नहीं होता है जिसके अंदर इंसान इस इबादत से गाफिल हो जाए। इसी तरह पीछे हमने पढ़ा था कि अगर यौम शक का दिन है और वो तलव्वुम की कैफियत में, यानी इंतज़ार कर रहा है ज़वाल से पहले पहले तक कि चांद का ऐलान हुआ या नहीं हुआ, और भूले से फिर उसने खा लिया, उस कैफियत को भूल गया कि मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि ऐलान होने ना होने का, और बाद में फिर ऐलान हुआ कि जी आज रोज़ा है, तो वो नियत कर सकता है। तो जो ये इंतज़ार की कैफियत में है इस्तेहसानन, इसका हुक्म भी रोज़ेदार ही की तरह है। तो वो ज़वाल से पहले पहले फिर उस दिन की रोज़े की नियत कर सकता है। मगर कहते हैं कि किसी ने उसको याद कराया कि भाई तेरा तो रोज़ा है, और उसको फिर भी याद नहीं आया, और उसमें उसने फिर रोजे के मुनाफी जो अमल था वो कर लिया, यानी खा पी लिया, तो ऐसी सूरत में अब उसका रोजा नहीं होगा, क्योंकि खबर वाहिद जो है वो दयानात में मकबूल होती है। तो जब उसको एक शख्स ने कहा भाई तेरा तो रोजा था, तो उस पर लाजिम था कि वो अपने हाल की तरफ तअम्मुल करता, उस पर इल्तिफात करता, तो उसको याद आ जाता भाई मेरा तो रोजा है। उसने जो उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, तो अब ऐसी सूरत में इसका ये रोजा नहीं होगा। अब ये कि जो देख रहा है कि ये रोजादार होने के बावजूद खा रहा है भूल कर, उसको याद कराना चाहिए या नहीं। तो इसमें ज़ाब्ता यह है कि अगर वो शख्स ऐसा है कि अगर ये नहीं खाए पिएगा तब भी आसानी से रोज़ा पूरा कर लेगा, कवी है, तो फिर तो देखने वाले पर वाजिब है कि उसको बता दे भाई तेरा रोज़ा है, तू क्या खा रहा है, ताकि वो खाने से बाद आ जाए। और अगर वो कमज़ोर है कि इसको रोज़ा पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, और चलो अल्लाह ने इसको खिलाया पिलाया, भूल कर इसका रोज़ा भी बाकी रहे और आसानी से रोज़ा भी पूरा हो जाए, तो फिर उसको याद ना दिलाए। तो बाद लोगों ने कहा जवान है तो याद दिला दे, और बूढ़ा है तो उसको याद ना दिलाए। तो असल जवान और बूढ़े का मामला नहीं है, असल ताकत होने या ना होने का मामला है। बहुत से बूढ़े ऐसे हैं जो जवानों को मात दे दे, और बहुत से जवान ऐसे हैं जो उम्र से ज़्यादा ही बूढ़े लगते हैं। तो इसलिए असल चीज़ ताकत होने या ना होने की। तो इसलिए फरमाया वयुज़क्किरुहु लौ क़विय्यन, कि अगर वो कवी है, यानी रोज़ा बगैर इस खाए पिए भी पूरा करने की आसानी से ताकत है, तो उसको याद करा दे। व इल्ला ला, और भूलना जो है वो हुकूकुल इबाद में उज़र नहीं होता। यानी अगर किसी ने दूसरे की चीज़ भूले से इस्तेमाल कर ली या ज़ाया कर दी, तो आखिरत के मामले में तो उस पर मुआवजा नहीं होगा, क्योंकि उसने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन दुनियावी तौर पर जो उसके ऊपर उसका ज़िमान लाजिम आएगा, इसमें कसद होने ना होने, खतान होने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको उस चीज़ का ज़िमान उसे देना होगा। तो यहाँ निस्यान जो है वो उज़र नहीं होता। ज़ाहिर है तो आखिरत का मामला है, वो हक़ुल्लाह का मामला आएगा, तो इसलिए वहाँ तो ये उज़र बन जाएगा। लेकिन जो बंदे की चीज़ ज़ाया की, उसका मिसल जो इसको देना पड़ेगा, इसका ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है,
और निसियान का ताल्लुक हुकूकुल इबाद में नहीं होता। दूसरा मसला कि कोई ऐसी चीज हलक या मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते हलक से उतर गई कि जिससे बचना दुश्वार है, जिसमें हरज है, तो उससे भी रोजा नहीं टूटता। इसकी मिसाल है कि गुबार, गर्दो गुबार है। जिस शहर में हम बैठे हैं यहाँ तो पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। रोड पे गुजरते हैं तो गाड़ियों का धुआं, अब सांस हम वहीं ले रहे हैं, वही धुआं अंदर जा रहा है। क्या करें? मुंह बंद कर लें तो सांस तो लेना ही है, तो सांस के जरिए वो अंदर चला जाएगा। तो इससे अगर रोजा टूटे तो कोई रोड पे निकल ही ना सके, सन्नाटा हो जाए कराची में। इसी तरह मट्टी वगैरह उड़ रही है, बाज़ का गुबार आलूद मट्टी चलती है, हवा चल रही है, कराची में तो अक्सर उड़ती रहती हैं ऐसी गर्द आलूद हवाएं, ठीक है। या कोई आटे की चक्की के पास से गुजरा, या कोई मकान जो है वो टूट रहा था और उससे वो गुबार उड़ रहा है, तो जाहिर है जो भी बंदा वहां से गुजरेगा तो सांस तो लेगा ना। ये थोड़ी कि सांस बंद करके पूरा रास्ता वो चले। जवान आदमी तो कुछ कर भी ले, लेकिन हर एक तो इतना सांस लंबा रोक भी नहीं सकता, हरज है उसमें। या मक्खी जो है वो मुंह के अंदर घुस गई और हलक से नीचे चली गई, या ऐसे ही मच्छर है, या इस टाइप की चीजें जो छोटे मोटे ये हवा में उड़ रहे हैं और अचानक बात करने के लिए मुंह खोला, हुड़प से अंदर। तो इन सूरतों में भी रोजा फासिद नहीं होगा। तो इसलिए फरमाते हैं औ दखला हलक़हु गुबारुन औ ज़ुबाबुन औ दुखान, कि उसके हलक में गुबार दाखिल हो गया, या मक्खी दाखिल हो गई, या धुआं दाखिल हो गया, तो इन सूरतों में भी रोजा फासिद नहीं होगा। वलौ ज़ाकिरन, अगरचे उसको रोजेदार होना याद हो, इस्तेहसान। कयास तो यह कहता है कि मनफज़े असली के जरिए कोई चीज अंदर दाखिल हुई है, रोजा टूट जाना चाहिए, लेकिन इस्तेहसान बिल हरज की वजह से यहां पर रोजा ना टूटने का हुक्म दिया गया। तो फरमाते हैं लि अदमी इम्कान तहर्रुज़ अन्हु, कि इससे बचना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, दुश्वार है। वह मफादुहु, तो जब ये कहा कि इससे बचना दुश्वार है, तो जिन चीजों से बचना दुश्वार नहीं है, जिसमें इंसान के अपना कसद और इरादा हो उसको अंदर ले जाने में, तो उससे फिर रोजा टूट जाएगा। जैसा कि अगरबत्ती कहीं सुलग रही है तो इसने जानबूझकर लंबा सांस लिया कि वो धुआं उसका इसके अंदर चला गया, या धुनी दी गई बखूर, ये उसको अपनी तरफ जानबूझ के खींचता है। या जो स्टीम ली जाती है सीने के इन्फेक्शन के लिए, तो वो बाकायदा भाप जो है वो उसकी अंदर खींची जाती है, दवा के साथ वो भाप जो है वो अंदर जाती है। तो ये एक आम हवा के मुकाबले में ये अलग चीज है, एक जौहर इंसान के अंदर गया है, वो धुआं एक ऐन है। तो जब जानबूझकर इसने उसको अंदर उतारा तो इस सूरत से रोजा उसका फासिद हो जाएगा। हाँ, अगर सिर्फ हवा है, कोई और अलग से जौहर नहीं है, जैसे इत्र की बोतल खोली और उसको खुशबू अच्छी लगी, जोर से सूंघा, तो कोई इत्र जो है वो नाक के अंदर हलक नहीं पहुंच गया, बल्कि जो हवा उससे टकराई है उस खुशबू से वो मुअत्तर हो गई, और वो मुअत्तर खुशबू उसने सूंघी, तो इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इसी में आ गया कि बाज़ औक़ात तो नाक बंद हो जाती है, तो बाम सूंघा उसने जिससे कोई अंदर चीज नहीं पहुंची, सिर्फ एक उसकी जो खुशबू होती है वो तेज खुशबू उसने नाक के करीब लगाकर सूंघी, तो वो खुशबू सी उसके जो है वो दिमाग पर उसने असर डाला और वो दिमाग खुल गया, उसका नज़ला खुल गया उसका। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन धुआं लेगा, जो भाप लेना जिसको कहते हैं, या इसी तरह इनहेलर होता है जो दमे के मरीज होते हैं, तो वो एक दवा को हिलाते हैं और फिर प्रेशर से उसको दवा को हवा के जरिए वो दवा अंदर जाती है, तो इससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है ना। तो ज़ाब्ता एक तो ये निकला कि जिससे बचने में तहर्रुस का इम्कान ना हो तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उसका कोई जौहर है और जानबूझकर अंदर उतारेगा तो उससे उसका रोजा फासिद हो जाएगा। और अगर महज सिर्फ जो हवा चल रही है, सिर्फ वो हवा अंदर जा रही है, कोई जौहर नहीं जा रहा उसका, तो इससे भले जानबूझकर भी करे तो इससे रोजा फासिद नहीं होता। तो फरमाते हैं मफादहु अन्नहु लौ अदखला हल्क़हु दुखान अफ्तरा, कि इन्होंने जो अदम इम्कान तहर्रुस की बात की थी, इसका फायदा यह हुआ कि अगर उसने अपने हलक में खुद धुएं को दाखिल किया तो उससे उसका रोजा फासिद हो जाएगा। अय्या दुखानिन काना, वो जो भी धुआं हो। अब इसमें वो सिगरेट का भी मसला आ गया, हुक्के का भी मसला आ गया। तो अगर किसी ने रोजे की हालत में सिगरेट पी और धुएं को अंदर ले गया तो उसका रोजा भी फासिद होगा। और बाद उलमा ने यहां पर कफ़ारे का भी हुक्म दिया है, यही हुक्म हुक्के के हवाले से। वलौ ऊदन औ अंबरन, अब चाहे वो ऊद को जलाया खुशबू के लिए, उसका धुआं इसने लिया, औ अंबरन, या अंबर को जलाया, उसका खुशबू ली उसने धुएं की सूरत में, ले इम्कान तहर्रुज़ अन्हु, क्योंकि इनसे तहर्रुज़ का इम्कान मौजूद है। फलयतनब्बा लहू कमा बसतहु शुरम्बुलाली, जैसा कि अल्लामा हसन बिन अम्बार शुरम्बुलाली ने इसको तफसील से बयान किया। तो अल्लामा शुरम्बुलाली ने ये धुएं, ये दुखान यानी सिगरेट नोशी को जो है उसके ऊपर बड़ी सख्ती फरमाई है। अविदहना अविक्तहला अविहतजमा, इसी तरह रोजे में ज़ाब्ता यह है कि जो चीज मनफज़े असली के जरिए बातिन में पहुंच जाए, जिस्म के अंदर पहुंच जाए, तो उससे रोजा फासिद होता है। अगर मनाफिज़े असलिया के अलावा मसाम के जरिए अगर कोई चीज जिस्म के अंदर दाखिल हो तो उससे रोजे पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बदन में बारीक बारीक से सुई की नोक के बराबर सुराख हैं। गर्मी होती है ना, हमारे जिस्म से एकदम पसीना बाहर आ जाता है। अगर आप उसको उससे देखेंगे ना अदसे से, तो वो सुराख आपको बाकायदा नजर आएंगे आपकी खाल में, जिनसे पसीना निकलता है। तो अब कोई दरिया के अंदर नहा रहा है, नहर में नहा रहा है, स्विमिंग पूल में नहा रहा है, तो बाद औक़ात उसकी ठंडक जिस्म के अंदर महसूस होती है। तो पानी अंदर गया, लेकिन किस तौर पर गया? मसाम के जरिए। ऐसे ही सर खुश्क हो रहा था, सर में तेल की मालिश की, तो सर में तरावट महसूस होती है उसकी, कि हाँ यार कुछ अंदर दिमाग पर कुछ सुकून मिला, कुछ तरावट सी आ गई। तो जाहिर है ये सर के बाल जो निकले हुए हैं हमारे सर के अंदर से ही निकले हुए हैं ना, तो ये बारीक बारीक मसाम यहां पर भी मौजूद हैं, तो इनके जरिए वो जज्ब हुआ तेल, तो कोई हरज की बात नहीं। इसी तरह सुरमा लगाया,
आंख का जो मसला है कि आंख में कोई मनफज है या नहीं, तो जो हमारे मुतक़द्दिमीन उलमा थे उनका सबका इत्तिफाक है कि आंख में और हलक में कोई मनफज नहीं होता। बारीक मसाम है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हम आंख में कोई चीज़ डालते हैं, दवा डालते हैं, तो उसका जायका हलक में महसूस होता है। या सुरमा लगाते हैं तो सुबह उठकर खनकारते हैं तो उसमें उसकी स्याही आ जाती है। तो मुतक़द्दिमीन के नज़दीक तो आँख में और हलक के माबैन कोई मनफज़ असली नहीं है, इसलिए सुरमा लगाया, चाहे ज़वाल से पहले लगाया, बाद में लगाया, आँख में तकलीफ़ थी या बग़ैर तकलीफ़ थी या सुन्नत की नीयत से लगाया, हर हालत में सुरमा लगाना जायज़ है। यहीं से अब मसला पैदा हुआ कि आँख में कतरे डालना दवा के तौर पर, इसका क्या हुक्म है। तो हमारे कुछ उलमा की राय यह है कि जनाब आँख के अंदर जो हमारे पपूटा होता है, ये अंदर वाली जो साइड होती है, तो यहाँ बहुत बारीक से दो सुराख हैं, लैक्रिमल कैनाल कहते हैं इसको। तो ये बारीक सी बिल्कुल नाली है, ये जाकर नाक के अंदर एक दूसरी बड़ी नाली आती है, उसमें जाकर मिलता है, और वो नाली जो है फिर हलक के पिछले हिस्से में जाकर खुलती है, और पीछे जाकर जो नाक और हमारा मुंह के जरिए जो है वो रास्ता एक हो जाता है। ठीक है ना, ये दो नालियां हमारी होती है, एक सांस लेने की नाली और एक खुराक की नाली। तो ये नीचे जाकर जो है वो पूरा फिर एक हो जाता है। तो बाद उलमा ने कहा कि ये क्योंकि यहां पर मनफज मौजूद है और इस मनफज के जरिए चीज अंदर जा रही है, तो इस वजह से रोजा टूट जाएगा। लेकिन सही तहकीक यही है और सही कौल यही है कि इससे रोजा नहीं टूटेगा। वजह इसकी यह है कि ये जो बारीक सा सुराख है 0.5 mm के करीब होता है, बिल्कुल बारीक, जैसे बारीक सुई होती है। और बाज़ औक़ात ये जब नाली बंद हो जाती है तो बहुत बारीक सी सुई इसके अंदर दाखिल भी की जाती है कचरा साफ करने के लिए। लाइन बंद हो गई तो वो लाइन साफ की जाती है। नाली है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या जो मनाफिज़े असलिया हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसी नज़ीर मौजूद है कि इतना बारीक कोई सुराख हो और उसको मनफज शुमार किया गया हो। जो हमारे पास मौजूद है वो मुंह है, नाक है, दुबुर है, क़ुबुल है, या कान के सुराख की बहस है मौजूद। तो ये जो इतना बारीक सुराख है, ये मनफस के अंदर ज्यादा करीब है या मसाम के ज्यादा करीब है? जो भी हमारे सामने मौजूद है, तो मसाम को आप सामने रखो तो मसाम निकला कि सिम्मुन से, सुम्मुल इबरा, सुई की नोक, यही मसाम है। तो ये जो सुराख है ये भी तो इतना बारीकी है। तो इसलिए इसकी बुनियाद पर यह कहना कि जनाब मनफज असली पाया गया और इसकी वजह से दवा जो है वो हलक के अंदर उतरी, तो अगर इसकी वजह से रोजा टूटेगा तो फिर सर की मालिश करने से भी रोजा टूटेगा। अगर इसकी वजह से रोजा टूटेगा तो फिर पानी में ज्यादा देर रहने से बदन के अंदर ठंडक पहुंचे तो फिर इससे भी रोजा टूटने का हुक्म देना पड़ेगा। तो इसलिए सही हमारे मुतक़द्दिमीन उलमा ही का कौल है, और आज की जो जदीद तशरीहुल अब्दान है उससे कोई नई चीज साबित नहीं हो रही। इतनी बात जो मुतक़द्दिमीन थे, जो तिब के पिछले माहिरीन थे, वो उनको भी मालूम था कि ये आंसू कहां से निकलते। ये तो एक आम मुशाहिदे की चीज है कि यहां से चीज हमारे आंखों के किनारे से चीजें आती जाती हैं।
एक तो आंख में वैसी तरी मौजूद है पर्दे के अंदर, जो आंसू हमारे जिस्म आंख के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए जो सही कौल है वो यही है कि आंख में चाहे दवा डाली, चाहे सुरमा लगाया, चाहे काजल लगाया, इन तमाम सूरतों में रोजा फासिद नहीं होता। अच्छा, बाद लोगों ने उस काजल लगाने पे भी रोजा टूटने का हुक्म दे दिया। हालांकि काजल तो चिपकता है, अगर उसको मनफज भी मानो तो काजल उस सुराख से हलक तक कैसे पहुंचेगा? काजल की तो सिफत ही है चिपक कर आ जाए। सुरमा तो यह होता है कि वो खुश्क होता है, वो आंख की तरी से मिलकर वो लिक्विड सा हो जाता है। और काजल इसीलिए लगाते हैं कि काजल फैलता नहीं है, सुरमा आंख में फैल जाता है। तो मुझे हैरत हुई उस फतवे को पढ़कर कि उन्होंने काजल के ऊपर भी इतनी सख्ती मारी कि उसके ऊपर भी जो है वो रोजा तोड़ने का हुक्म दे दिया। और सुरमे को कहा क्योंकि सुरमा सुन्नत से साबित है इसलिए इसका इस्तिस्ना है। तो पहली बात तो यह कि जो अहकाम है उनमें असल मालूल होना है, इल्लत होना है, उसकी खिलाफे कयास होना यह असल नहीं है। तो सुरमा हदीस से साबित है, सुरमा लगाने का हुक्म भी दिया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुरमा लगाने का बीमारी के अंदर, ये रिवायतें भी मौजूद हैं। तो सीधा उस हुक्म की इल्लत यही है कि ये जो आंख में सुरमा लगाया जाने की इजाजत दी गई है वो इसलिए है कि यहां कोई मनफज़ असली मौजूद नहीं है। तो यहां मनफज़ का कौल करने के लिए आपको पूरी उन तमाम रिवायतों की फिर तखसीस करनी पड़ रही है, उन रिवायतों को छोड़ना पड़ रहा है। और ऐसी कोई नजीर भी नहीं है हमारे पास कि इतना कोई बारीक सुराख जो है वो मनफज़ असली बन रहा हो। तो ये इतना कुछ छोड़कर हमें उस कौल की तरफ जाने की जरूरत क्या है? हां, अगर कोई एहतियात करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी में है कि आंख में दवा डालना जरूरी है और अब दवा डाले बगैर रोजा पूरा नहीं होगा, तो फिर उसको हुक्म यह है रोजा रखे। इसकी वजह से उसको रोजा छोड़ना जायज नहीं होगा और आंख में दवा डाल ले, इसके रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फरमाते अविदहना अविक्तहला अविहतजमा, कि उसने तेल लगाया या सुरमा लगाया या पचने लगवाए, हिजामा जिसको कहते हैं। तो हिजामा, अगर इस हिजामा से उसको कमजोरी का अंदेशा है कि जिससे मैं रोजा पूरा नहीं कर सकूंगा क्योंकि खून निकलेगा बदन से, तो बाद लोगों को खून जब निकलता है, वैसे तो फासिद खून निकलता है, बहुत थोड़ा ही मिकदार में होता है, कोई ये नहीं है कि नहरें बह रही हैं, बहुत मामूली सा खून होता है। लेकिन बाद औक़ात लोगों को उसकी वजह से कमजोरी हो जाती है, चक्कर आ जाते हैं कि फिर उसको कुछ ना कुछ ब्लड प्रेशर उसका लो हो जाएगा। तो अब उसके लिए मकरूह है ये पचने लगवाना रोजे की हालत में। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी कमजोरी का मामला नहीं है, वो बाआसानी रोजे को पूरा कर सकता है इस पचने लगवाने के बावजूद, तो फिर रोजे की हालत में पचवे लगाना बगैर कराहियत के जायज़ है। और अगर रोजे के इत्माम में मसला हो सकता है तो फिर कराहियत के साथ होगा हुक्म, यानी रोजा तो फासिद नहीं है लेकिन ये अमल करवाना उसके लिए मकरूह होगा। औ क़ब्बला वलम युनज़िल अव इह्तलमा औ अनज़ला बिनज़रिन वलौ इला फ़र्जिहा मिरारन औ बिफ़िक्रिन व इन ताला मजमा। इसी तरह अगर बीवी को बोसा लिया और उससे इंजाल हो गया, इंजाल ना हुआ, या एहतलाम हुआ, या देखने से इंजाल हो गया, अगरचे कई बार देखा हो फर्ज को, या गलत ख्यालात सोचता रहा और उसकी वजह से इसको इंजाल हो गया लेकिन खुद इसने कोई अमल नहीं किया, तो इस सूरत में भी रोज़ा फासिद नहीं होगा।
अब ये अमल करना चाहिए या नहीं वो एक अलग बहस है। यहां सिर्फ इतना कहा गया है कि इससे रोजा फासिद नहीं होगा। औ बकिया बललुन फी फीही बादल मदमदती वब्तलअहु मअर्रीक़ी, इसी तरह कुल्ली की पानी फेंक दिया, अब उसके बाद कुछ मुंह में जो तरी रही है तो वो थूक के साथ अगर निकल गया तो इससे भी रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बार बार थूकना कोई लाजिम नहीं है रोजे में। बाद लोग आख थू करते रहते हैं, तो वो क्या है, जब जाहिर है जब ज्यादा थूकोगे तो मुंह खुश्क हो जाएगा, मुंह खुश्क होगा तो फिर रोजा पूरा करना मुश्किल होगा। तो जो मुंह में तरी है, वुजू किया, कुल्ली की थी, बाद में मुंह के अंदर कुछ तरी मौजूद है, तो ये फेंकना भी लाजिम नहीं है। तो जो खुद मुंह के अंदर थूक पैदा हो रहा है उसको थूकना कहां से लाजिम होगा। लेकिन अब यह भी ना करे कि पूरा थूक मुंह में जमा कर रहा है और फिर उसको पिए जा रहा है, तो ये तो मकरूह चीज है वैसे, ठीक है ना। तो इसीलिए फरमाते हैं कि तरी बाकी रह गई मुंह में कुल्ली के बाद और उसको वो निकल गया थूक के साथ, तो इससे भी रोजा फासिद नहीं होता। का तामी अदवियतिन, जैसा कि कोई दवा कूट रहा था और बाद औक़ात वो दवा का असर जो है वो मुंह के अंदर आ गया, कड़वाहट आ जाती है, कुछ कड़वी दवाएं होती हैं तो कड़वाहट आ गई उसकी मुंह में और वो थूक निकल गया, तो इस पर भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कोई दवा का जुज़ उसने हलक से नहीं उतारा। बाद औक़ात वो इतनी तेज दवा होती है कि वो जो हवा होती है वो कड़वी हो जाती है, उसका जायका मुंह के अंदर पहुंच जाता है। या इसी तरह फरमाते हैं मस्सा इहलीज, हड़ एक बूटी सी है, तो वो अगर किसी ने चूसी लेकिन उसकी कोई जुज हलक से नीचे नहीं उतरी, इसको समझ लीजिए कि बगैर जायके की कोई गोंद हो, चिंगम, कोई चिंगम चबाई, मिठास नहीं थी उसमें बिल्कुल भी, और चिंगम का कोई हिस्सा हलक से नीचे नहीं उतरा, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। मुंह में रख के चबाना ये मकरूह है या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन जब तक कोई उसका जुज नहीं हलक से उतरता तो उस सूरत में रोजा फासिद नहीं होगा। हाँ, अगर मीठी चिंगम रखी और उसकी मिठास हलक से नीचे उतरी तो इस सूरत में रोजा फासिद होगा जनाब, और बल्कि कफारा भी आएगा जो चिंगम खाने वाले लोग हैं। ऐसे ही मुंह में गुड़ की डली रखी, मिश्री की डली रखी और वो मुंह मीठा हो गया, थूक मीठा हो गया और वो थूक हलक से उतर गया, तो जाहिर है कि वो मिठास उस गुड़ की वजह से या उस मिश्री की वजह से आई है, तो अब ये उसका जुज हलक से नीचे उतर रहा है, तो इन तमाम सूरतों में जो है वो रोजा टूट जाएगा। तो इसलिए फरमाते हैं बिखिलाफ नहवे सुकरिन, तो गुड़ के अलावा जो है ये हुक्म है, गुड़ अगर रख के खाएगा तो इस सूरत में रोजा, या शक्कर रखेगा तो रोजा उसका टूट जाएगा। औ दखल अल माउ फी उज़ुनिही व इन काना बिफ़िअलिही अलल मुख्तार कमा लौ हक्का उज़ुनहु बिऔदिन सुम्मा अखरजहु व अलैहि दरनुन सुम्मा अदखलहु वलौ मिरारन। अब कान का मसला, आंख की बात हमने कर ली, अब है कान की बात। कान के बारे में हमारे फुक़हा ने फरमाया कि अगर कान में तेल डाला तो रोजा टूट जाएगा, और अगर पानी कान में गया तो काजी खान ने फरमाया कि अगर खुद जानबूझ के पानी कान में डाला तो रोजा टूट जाएगा, और अगर खुद ब खुद चला गया तो नहीं टूटेगा। और बाकी जो दीगर उलमा हैं, साहिब हिदाया वगैरह, उन्होंने ये फरमाया कि कान में चाहे जानबूझकर पानी डाले या खुद चला जाए, दोनों सूरतों में रोजा नहीं टूटेगा। यानी दवा या तेल में तो मुतलकन कहा रोजा टूट जाएगा, पानी में बाद उलमा ने कहा मुतलकन रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन काजी खान ने फर्क बयान किया
दुखूल और इदखाल में, कि खुद ब खुद दाखिल हुआ तो नहीं टूटा, क्योंकि इससे बचना जो है वो दुश्वार है। इंसान वुजू करेगा तो बाज़ औक़ात ये कनपट्टी धो रहा है तो कान के अंदर पानी चला जाता है, नहा रहा है तो कान के अंदर पानी चला जाता है, तो इससे एहतराज मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि खुद ब खुद दाखिल हुआ तो नहीं टूटेगा, लेकिन अगर खुद जान के दाखिल करेगा तो रोज़ा टूट जाएगा। तो यहां इन्होंने जो दूसरा कौल है उसको मुख्तार करार दिया कि मुतलकन कान में पानी दाखिल करने से रोजा नहीं टूटता। अब यहां पर जो जदीद तशरीहुल अब्दान का मामला है कि पहले तो फुक़हा ने जितनी भी ये बहस की थी तो वहां इन्होंने इस हुक्म की बुनियाद इस बात पे रखी थी कि कान और हलक के दरमियान एक मनफज़ मौजूद है, इसलिए कान में जब हम दवा डालते हैं तो उसका जायका हलक में महसूस होता है। लेकिन आज की जदीद तशरीहुल अब्दान से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि अगर कान का पर्दा सलामत है तो हलक तक बराह रास्त कोई रास्ता नहीं है। ये जो हमारा कान का पर्दा है ये एक झिल्ली की तरह है, जैसे अंडे की झिल्ली होती है ना, कि इससे कोई चीज छन छन के तो जा सकती है लेकिन कोई सुराख नहीं है कि जिससे वो कोई चीज यहां डाले और यहां हलक में पहुंच जाए, वो बहकर यहां आ जाए, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से हमारे दौर के उलमा ने ये फतवा दिया, क्योंकि ये मसला तिब्बी एक कानून की वजह से है और आज तिब्बी कानून से ये चीज़ साबित हो गई है कि जिसका कान का पर्दा सलामत हो तो उसके कान और हलक के माबैन कोई मनफज़ नहीं होता। तो इसलिए कान में अगर दवा डाली जाए या तेल डाला जाए तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा। इंडिया मजलिस शरई जो मुबारकपुर की है उनके सामने भी ये सवाल आया, उन्होंने जो तहकीक की तो उन्होंने कहा कि जनाब जो मुतक़द्दिमीन का कौल है उसी पर ही अमल किया जाएगा, और उन्होंने बुनियाद ये रखी कि कान खुद एक बातिन है। यानी वैसे तो ज़ाब्ता ये था कि दिमाग तक पहुंचे या मैदे तक पहुंचे, तो ये दो कैविटी हैं, दो बातें हैं। तो उन्होंने जो तहकीक की उससे कि जनाब ये कान खुद एक बातिन है, इसलिए कान में जाने से खुद ब खुद रोजा टूट जाएगा। तो उनसे सवाल फिर यही है, तो फिर पानी से क्यों नहीं टूट रहा? भाई अगर ये बातिन ही है तो फिर तो चाहे पानी जाए, चाहे दवा जाए, चाहे तेल जाए, सबका हुक्म एक होना चाहिए ना। जैसे मैदे में कोई भी चीज पहुंचे तो इससे मुतलकन रोजा टूटेगा, निस्यान वाली सूरत के अलावा जो है, या जिससे एहतराज मुमकिन है वो एक अलग सूरत है। तो यहां पर जो ये उलमा इख्तलाफ कर रहे हैं वो इस वजह से नहीं हो रहा कि जनाब ये बातिन है, यानी बातिन होता तो फिर इख्तलाफ किस बात का होता। तो ये तो सारी बात ही इस पर रखी जा रही है कि मनफज है या नहीं है। तो जब आज ये बात वो भी तस्लीम कर रहे हैं कि मनफज नहीं है, इसका डिनाई उन्होंने भी नहीं किया, तो वो जो उनका फैसला है तो हमारे पाकिस्तान के उलमा उससे मुत्तफिक नहीं है। और यहां अब हम फतवा यही देते हैं कि कान में दवा डाली जाए या पानी डाला जाए या तेल डाला जाए, उससे रोजा फासिद नहीं होगा, बशर्त ये कि कान का पर्दा सलामत हो। हाँ, जिसका कान का पर्दा फट गया तो वो इसके लिए फिर रोजा टूटने का हुक्म दिया जाएगा, एहतियात। कौन? जिसका कान का पर्दा है तो रुई रख के ना हाले।
तो फरमाते हैं दखल अल मा फी उज़ुनिही, कि पानी जो है उसके कान में दाखिल हो गया। व इन कान बिफ़िअलिही, अगरचे खुद उसने पानी दाखिल किया हो, अपने अमल से ये काम किया हो, अलल मुख्तार, मुख्तार कौल पर। तो ये एतराज किया उन्होंने काजी खान के कौल से। कमा लौ हक्का उज़ुनहु बि औदिन, जैसा कि तिनके से कान खुजाया। आज वो कॉटन स्टिक आती है, वो किसी ने कान साफ किया उससे। सुम्मा अखरजहु व अलैहि दर्नुन, बाहर निकाला तो उस पर मैल था। सुम्मा अदखलहु, फिर वो दोबारा कान में दाखिल कर ली, वलो मिरारन, तो इससे जो है वो रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला मसला कि जिससे बचना दुश्वार है, इससे रोजा फासिद नहीं होता, उसी की फरा यह है कि मुंह के अंदर अगर खुराक के जर्रात मौजूद हैं और वो चने से कम है, कि जो बगैर चबाए भी आसानी से हलक से नीचे उतर जाए, वो अगर रोजे की हालत में निकल गया तो इससे रोजा फासिद नहीं होता। क्योंकि आमतौर पर हमारे दांतों में खला होती है, खुराक के ज़र्रात रह जाते हैं। बाज़ औक़ात दांत साफ़ भी कर लो, मिसवाक भी कर लो, ब्रश भी कर लो, फिर भी कुछ ना कुछ दिन में बंदा ऐसी लेटा हुआ है, ज़बान यूं यूं कर रहा था, वो जी कोई चीज़ निकल आई तो बेध्यानी में निकल गई, बाज़ औक़ात निकल गई उसे पता भी नहीं चला। तो यहां इससे बचने में हरज है। वही जो मक्खी गुबार वाली इल्लत थी, वही इल्लत यहां पर भी मौजूद है। तो इसीलिए इसकी मिकदार रखी गई चने के बराबर। अब लोग कहें जी चना कौन सा, काला चना के सफ़ेद चना, छोटा चना के मोटा चना। तो ज़ाब्ता यह है कि जो बग़ैर तवज्जो के खुद ब खुद निकल जाए हलक से, इसके लिए यानी कोई तगोदो करने ना पड़े, मुराद ये है, तो वो छोटा ही चना होगा। अब वो ढूंढ ढांड के कोई इतना बड़ा चना लेकर आए, क्या देखो जी इस चने से तो कम है। हाँ, लाहौरी भी मोटे होते हैं और चना भी मोटा होता है, ठीक है जी। वैसे लाहौरी चने मैंने देखे पतले होते हैं ज़्यादा, देसी चना इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। तो बहरहाल, तो अब यहां पर ज़ाब्ता यह है कि जिसको बगैर ज्यादा कसद किए बगैर भी खुद ब खुद वो निकल रहा है, क्योंकि असल इल्लत यह है कि जिससे बचने में हरज है। और जो चना या उससे बड़ा होगा तो उसको निकलने में या तो चबाना पड़ेगा, या निकल रहा होगा तो उसको पता चलेगा कोई चीज हलक से उतर रही है, उसको रोक सकता है, ठीक है ना। बाज़ औक़ात गोश्त का बड़ा टुकड़ा होता है तो इंसान के फौरन मुंह में आता है, उसको निकाल के फेंक देता है। तो इसीलिए फरमाते हैं कि वलाउ इब्तला मा बैना अस्नानिही व हुवा दूनल हिम्मसती, कि जो दांतों के दरमियान चीज थी उसको निकल गया इस हाल में कि वो चने से कम थी। लिअन्नहु तबउन लिरीक़िही, क्योंकि ये इतना छोटा जर्रा जो है ये उसके थूक के ताबे है। वलाउ कद रहा, अगर चने के बराबर ये उससे ज्यादा है तो अफ्तरा कमा सयजीहु, तो ऐसी सूरत में अगर उसने उसको निगल लिया तो इससे रोजा फासिद हो जाएगा, जैसा कि अनकरीब आ रहा है। अगला मसला है औ दखल दमु मिन बैन अस्नानिही व दखल हल्क़हु, यानी वलम यसिल इला जौफिही। अम्मा इज़ा वसला फ़इन गलबत दमु औ तसावया फसदा व इल्ला ला इल्ला इज़ा वजदा तुअमहु बज़ाज़िया। बाज़ औक़ात दांतों से खून आ रहा होता है, मसूड़ों में खून आता है, बीमारी होती है। तो अब अगर वो खून हलक से नीचे उतर गया तो मुंह में आने से तो कोई मसला नहीं, थूक दिया, कुल्ली कर दी, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो खून हलक से नीचे उतरा तो फिर देखेंगे कि खून गालिब है
या थूक गालिब है। अगर खून गालिब है यानी बिल्कुल सुर्ख हो रहा है वो, और वो हलक से नीचे उतर गया, तो इस सूरत में मुतलकन रोजा टूट जाएगा, चाहे जायका महसूस हो या ना हो। और अगर थूक गालिब है, थूक ज्यादा है, खून का बिल्कुल मामूली सा एक कतरा है जिससे वो थूक पीलेपन पे हो गया, जर्द हो गया, सुर्ख नहीं हुआ पूरा, वो थूक निकल गया, तो ऐसी सूरत में अगर खून का जायका हलक में महसूस हुआ तो रोजा टूटेगा, और अगर जायका भी महसूस नहीं हुआ उसे तो फिर ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। मातिन ने जो बात कही थी उससे तो जाहिरन ये लग रहा था कि खून से मुतलकन रोजा नहीं टूटता, चाहे वो कितना ही हो। तो ये इसको गोया कि वो उसके तहत लेकर गए थे कि जिससे बचना दुश्वार है, लेकिन अक्सर उलमा इसी कौल पर हैं जो मैंने अभी आपको बयान किया। इसीलिए शारे ने मातिन के कौल के बाद यानी का लफ्ज बढ़ाया और उनकी इबारत को उस तरफ फेर दिया जो मुत्तफक अलैह सूरत है, जिस पर अक्सर उलमा है। तो इसीलिए फरमाया, मातिन ने तो कहा था कि खून निकला दांतों से और हलक में दाखिल हो गया, तो फरमाते हैं यानी वलम यसिल इला जौफी, मेदे तक नहीं पहुंचा, हलक से नीचे नहीं उतरा। लेकिन अगर मेदे तक पहुंच गया तो अगर खून गालिब है या बराबर है तो रोजा फासिद हो जाएगा, और अगर खून गालिब नहीं है तो फासिद नहीं होगा, मगर यह कि जब वो उसका जायका पाए। बजाजिया ने बात कही वस्तहसनहुल मुसन्निफ, और मातिन ने भी जब अपने इस मतन की शरह की तो उन्होंने भी इसी कौल को ही मुस्तहसन करार दिया, वह हुआ मा अलैहिल अक्सर वसयजीहु, और इसी कौल के ऊपर अक्सर उलमा हैं जो साहिब बजाजिया ने बयान किया। अनकरीब ये गुफ्तगू और आगे आ रही है। अगला मसला कि कोई चीज अगर बदन के अंदर दाखिल हुई या दिमाग की खोपड़ी के अंदर दाखिल हुई और वहां उसको इस्तक़रार भी हासिल हो गया, यानी वो वहीं इस तौर पर रही कि उसका कुछ हिस्सा जिस्म के बाहर ना रहा, तो उससे रोजा फासिद होगा। और अगर कुछ हिस्सा जिस्म के बाहर रहा, भले वो बदन के अंदर दाखिल हो गई हो, उससे रोजा फासिद नहीं होता। इसकी मिसाल दी कि किसी को जिस्म में तीर लगा, अब तीर एक डंडी है उसकी, एक आगे लोहे का फल है उसका, तो तीर पेट के अंदर लगा, अंदर तक पहुंच गया, डंडी बाहर है, कोई मसला नहीं। नेजा इसी तरह लगा, डंडी बाहर है, पूरा लंबा नेजा है, कोई मसला नहीं। इसी पर मुतफर्रे हुआ कि किसी ने गोश्त की बोटी बांधी धागे से और हलक के अंदर उतारी, जिससे कोई गोश्त का जर्रा झड़ के अंदर नहीं गया, धागा मौजूद है बाहर, खींच लेगा बाद में, तो इससे रोजा फासिद नहीं होता। इसी से मसला निकला कि बाज़ औक़ात कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं, एंजियोग्राफी या ये जो हलक के अंदर कैमरा दाखिल किया जाता है, तो वो नाली बाहर होती है, तो वो अगर उसको मैदे में पहुंचाया अंदर का सूरत हाल देखने के लिए, और उस पर कोई दवा वगैरह कुछ भी नहीं लगी, और फिर बाद में उसको निकाल लिया, तो रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी से मसला मुतफर्रे है कि उसको बदन में इस्तिक़रार हासिल नहीं हुआ, कि इस्तिक़रार तब होता कि जब वो बिल्कुल उसमें गायब हो जाता। ठीक है, तो फरमाते हैं औ तुइना बिरुमहिन, किसी को नेजा मारा गया, फवसला इला जौफिही, और वो उसके पेट तक पहुंच गया, जौफ तक पहुंच गया,
व इन बकिया फी जौफिही, अगरचे वो उसके पेट में ही बाकी रहे। कमा लौ उल्किया हजरुन फिल जाइफती, जैसा कि पेट में कोई जख्म था मैदे तक, किसी ने उसमें कंकरी मारी और वो कंकरी पेट के अंदर चली गई, ठीक है। औ नफज़ अस्सहमु मिनल जानिबिल आखर, या तीर आर पार हो गया, तो इन तमाम सूरतों में भी रोजा फासिद नहीं होता। वलौ बकिया नस्लु फी जौफिही फसदा, फरमाते हैं कि अगर वो उसका फल पेट के अंदर बाकी रहा तो इससे रोजा फासिद हो जाएगा। लेकिन अल्लामा शामी ने फरमाया कि यहां पर असल दो कौल थे। जो पहला वाला कौल फरमाया वाइन बकिया फी जौफिही, वो असल मुफ्ता भी है। तो ये जो इन्होंने दूसरा नकल किया यहां पर, ये एक दूसरा कौल है, तो इन्होंने दोनों कौल यहां एक साथ मिलाकर लिख दिए। तो इस सूरत में बहरहाल रोजा फासिद नहीं होगा। औ अदखला ऊदन व नहवी फी मक़अदतिही व तरफुहु खारिजुन, किसी ने कोई लकड़ी अपने दुबर में दाखिल की किसी मकसद से, और उसकी तरफ जो है वो खारिज है, पूरी अंदर गायब नहीं हुई, तो इससे भी रोजा फासिद नहीं होता। वह इन गय्यबहु फसदा, और अगर मुकम्मल अंदर चली गई तो इससे रोजा फासिद हो जाएगा। वकज़ा लव इब्तला खशबतन औ खैतन वलौ फीही लुक़मतुन मरबूततुन इल्ला अन यनफसिला मिनहा शैउन, इसी तरह फरमाते हैं कि कोई तिनका निकल गया या धागा निकल गया, अगरचे उसमें लुकमा बंधा हुआ है, तो इससे भी रोजा फासिद नहीं, जबकि धागा बाहर मौजूद है। मगर यह कि जब उस लुकमे से कोई चीज टूटकर अगर मैदे के अंदर चली गई तो फिर जाहिर है उस सूरत में रोजा फासिद हो जाएगा। वह मफादहु, इन तमाम जुज़ियात का मफाद यह है कि अन्ना इस्तिक़रार दाखिली फिल जौफी शर्तुन लिल फसाद, कि जौफ के अंदर दाखिल होने वाली चीज का इस्तिक़रार यानी बिल्कुल गायब हो जाना, यह फसाद के लिए शर्त है। औ अदखला इस्बअहुल याबिसता फीही ऐ दुबुरिही औ फर्जिहा वलौ मुब्तल्लतुन फसदा, किसी ने खुश्क उंगली अपनी अगली पिछली शर्मगाह में दाखिल की तो इससे भी रोजा फासिद नहीं होगा, और अगर गीली है तो उससे रोजा फासिद हो जाएगा, क्योंकि वो जो तरी है वो उसके अंदर चली जाएगी। वलौ अदखलत कुतनतन इन गाबत फसदा, तो इसी तरह अगर औरत ने अपनी शर्मगाह में रुई रखी और वो रुई बिल्कुल अंदर चली गई तो इससे फरमाते हैं कि इससे भी रोजा फासिद हो जाएगा। वह इन बकिया तरफुहा फिल फर्जी अल खारिज ला, और अगर बैरूनी शर्मगाह पर उसका कुछ हिस्सा मौजूद है तो फिर इससे रोजा फासिद नहीं होगा। वलौ बालगा फिल इस्तिंजा, तो किसी ने इस्तिंजा में बहुत मुबालगा किया, हत्ता बलगा मौदिअल हुक्नती फसदा, यहां तक कि हुक्ना की जगह पर पानी पहुंच गया तो इससे रोजा फासिद होगा। वहाजा कल्लमा यकूनु, लेकिन ये बहुत कम होता है भाई, इसमें बिला वजह वसवसों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो एक मुफ्ती साहब ने मसला बयान किया तो बड़ा इसका लतीफा बनाया लोगों ने, तो वो उनको बहरहाल ये बताना चाहिए था साथ में कि ये बहुत नादिर सूरत है। बाज़ लोगों को बीमारी होती है कि उनकी कांच बाहर निकल आती है, दुबुर का जो अंदर का हिस्सा होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। ख़ास तौर पे बच्चों में ज़्यादा ये होता था कमज़ोरी की वजह से, बाज़ बड़ों को भी हो जाता है। तो वो जो अंदर वाला हिस्सा है अगर वो बाहर आ गया और उसने पानी से इस्तिंजा किया तो वो पानी उसके ऊपर खुश्क करके फिर वो खड़ा हो। लेकिन जो अमूमी हालात हैं वहां तक पानी का पहुंचना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इसमें कोई इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए फरमाते हैं वक़ल्लमा यकूनु, ये बहुत कम होता है। वलौ काना फयूरिसु दान अज़ीमा, और अगर कोई ऐसा करे तो फिर उसको पता भी लग जाता है, तो बवासीर का मर्ज भी फिर इससे पैदा होता है। ठीक है जी। बाकी फिर ये कुछ थोड़े से मसाइल हैं जिमा के हवाले से, वो उसको आप देख लीजिएगा। आगे फरमाते हैं
औ रमल लुकमता मिन फीही इंदा जिक्रिही औ तुलूइल फजरी, भूले से खा रहा था, मुंह में लुकमा था, याद आ गया, तो अब अगर ये लुकमा निगल लेगा तो रोजा टूट जाएगा, और अगर उसको फौरन फेंक दिया तो नहीं टूटेगा। इसी तरह सहरी कर रहा था, वक्त खत्म हो गया, तो मुंह में लुकमा है, बाहर फेंक दे, उसको नीचे ना उतारे, अगर नीचे उतार लिया तो रोजा टूट जाएगा। तो इसीलिए फरमाते हैं कि रमल लुकमा मिन फीही, मुंह के अंदर जो लुकमा था वो उसने फेंक दिया, इंदा जिक्री ही, जब उसको याद आ गया कि मैं रोजे से हूं, अब तुलुल फजरी, या तुलुए फजर के वक्त, तो फिर इससे भी रोजा फासिद नहीं होगा। वलम इब्तलाहा, तो अब अगर उसने वो लुकमा निगल लिया तो जनाब अब रोजा ही नहीं कफारा भी होगा। लेकिन अगर लुकमा मुंह से निकाला और निकालकर फिर दोबारा मुंह के अंदर ले गया, तो आमतौर पर इंसान ऐसा लुकमा जो मुंह से निकला हुआ हो वो दोबारा खाने में घिन महसूस करता है। इंसान की तबीयत उसकी तरफ माइल नहीं होती। तो अगर ऐसा कोई घिन वाला मामला है तो फिर ऐसी सूरत में कफारा लाजिम नहीं आता। लेकिन अगर ऐसा है कि जी वो एकदम गरम गरम मुंह में डाला, ये बाहर निकाल के फिर मुंह में डाल लिए, तो इससे कोई घिन महसूस नहीं करता। गरम गरम लुकमा निकाल के फिर डाल लेते हैं, ठंडा हो गया, तो इसका ख्याल रखना जरूरी है। तो फरमाते हैं अगर उसने वो लुकमा निगल लिया, इन क़ब्ल इखराजिहा, अगर मुंह से निकालने से पहले निकल गया तो कफ़ारा भी देगा। व इन व बादहु ला, और अगर मुंह से निकालने के बाद फिर दोबारा उसको निकल गया तो फिर ऐसी सूरत में कफ़ारा नहीं होगा। ठीक है जी। बाकी इंशाअल्लाह जो इसके मसाइल हैं, तो इन तमाम सूरतों में जो है वो रोज़ा फासिद नहीं होता है। इसी तरह गीबत की, तो उससे भी रोज़ा फासिद नहीं होगा, या पूरा दिन जुनबी हालत में रहा, या सुबह फजर का टाइम हो गया, उसने जनाबत था वो नहीं किया, तो इससे भी रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या नाक की रीट निकल गया या बलगम निकल गया, इन चीज़ों से भी रोज़ा फासिद नहीं होता। तो लम युफ्तिर। इसी तरह अगर ज़बान पे कोई चीज़ रखकर चखी, सिर्फ जायका, हलक से नीचे नहीं उतारा उसे, तो अगर ज़रूरत है तो कोई मकरूह भी नहीं है, रोज़ा भी नहीं टूटेगा। और अगर बिला ज़रूरत ऐसा करे तो ये करना मकरूह होगा। तो ये तमाम सूरतें वो थी कि जिनके अंदर रोज़ा फासिद, ज़िम्नन चीज़ें कुछ आ गई जिनसे रोज़ा फासिद होगा। और अक्सर जो बहस थी वो ये थी कि इन चीज़ों से रोज़ा फासिद नहीं होता। बाकी इंशाल्लाह कल से हम वो पढ़ेंगे चीज़ें कि जिन बातों से रोज़ा फासिद होता है, कफ़ारा होगा या नहीं होगा, इंशाल्लाह वहाँ पर उसको आगे बयान करेंगे। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर कोई सवाल है तो वो कर लीजिए। रंग से या जायके से? तो थूकेगा तो पता लग जाएगा ना, तो बाद में दोबारा थूक के देख लो। तो बस सही है, जब तक खून का जाहिर ना हो तो उस वक्त या तो जायका पता चल जाएगा उसको। उसे पता कैसे चला थूकता? तुम्हारा थूकेगा तो पता लगेगा ना जी। हमने उसको बताया कि रोजा उससे टूटेगा कि मनफस से बगैर किसी वास्ते की जो है वो हमारे पेट में या दिमाग में चला जाए तो रोजा टूटेगा। तो इंजेक्शन वाले मामले में हम इसी उसूल पर कियास करेंगे जी। वो अभी आगे आ रही है। इंजेक्शन भी इसी मसाम के जरिए है ना दाखिल होना, क्योंकि जो मसाम है उसके जरिए कोई चीज़ बदन में जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। उसकी बुनियाद भी यही है। ये सारे मसाइल उसी की जड़ है।